यार बहुत भूख लग रही है, आज मेस में क्या बना है? यार आज मेस में वही तूर दाल ही बना है। फिर से तूर दाल दालें, हम इनको जितना इग्नोर करते हैं पर प्रोटीन का असली सोर्स तो यही है। Do you know guys, India is the world's largest consumer, producer and importer of pulses, which is approximately 25 to 28% of global production. और इतना ही नहीं, यहाँ 50 तरह की और भी पल्सेस पाई जाती हैं, जैसे तूर, मूंग, मसूर और भी बहुत सारी। भाई ये तो वही बात होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। गाइस तुम्हें पता है आज वर्ल्ड पल्सेस डे भी है? वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है, डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि लोग पल्सेस जैसे दाल, राजमा, छोलों की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में इसकी शुरुआत की थी। क्या आपको पता है इंडिया में पल्सेस सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं? अगर पता है तो कमेंट इट डाउन। चाहे गुरुद्वारे का लंगर हो जहाँ दाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, या होटल का खाना जो दाल के बिना अधूरा सा लगता है। साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन थाली, दाल की एक अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। अगर प्रोटीन चाहिए हो तब भी पल्सेस इनफ होती हैं। कुक्ड पल्सेस में अप्रॉक्सीमेटली 18 to 25% ऑफ प्रोटीन होता है और चिकन या मीट में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ प्रोटीन होता है। वेजिटेरियंस पल्सेस से भी उतना प्रोटीन ले सकते हैं जितना नॉन वेजिटेरियंस मीट से लेते हैं, बस क्वांटिटी और वैरायटी सही होनी चाहिए। इसीलिए वेजिटेरियंस के लिए पल्सेस बैकबोन जैसे होते हैं। अकॉर्डिंग टू RDA, एक हेल्दी अडल्ट की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 0.83 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट होती है। जैसे अगर कोई अडल्ट 50 केजीज का है तो उसकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 40 to 50 ग्राम्स पर डे होगी। इतना प्रोटीन लेने से हम इस पॉपुलेशन में प्रोटीन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वुमेन 1 कप ऑफ कुक्ड पल्सेस रोज खाएं और मैन 1 से 1.5 कप, तो उनकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इससे उन्हें प्रोटीन और फाइबर दोनों मिल जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, पल्सेस इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज रखता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रिवेंट होती है। PCOD, PCOS इन दोनों के मैनेजमेंट और प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से हार्मोन्स भी स्टेबलाइज रहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए याद रखें, घर की मुर्गी को दाल बराबर मत समझें, क्योंकि प्रोटीन, फाइबर और बैलेंस सब कुछ पल्सेस में ही है। हेल्दी लिविंग की शुरुआत सिंपल और न्यूट्रिशियस चॉइसेस से होती है। पल्सेस इसी हेल्दी और बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसी कमिटमेंट के साथ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमेशा न्यूट्रिशन अवेयरनेस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है। चलिए पल्सेस को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें।